आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम हम सबसे टॉप पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने पहले से लिख रखा भगत गुरुकुल एकेडमी। और भी कुछ डेटा है जिससे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट के नेम, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, टोटल, परसेंटेज एंड ग्रेड। ठीक है। तो ये कुछ डेटा है जो मैंने पहले से लिख रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्कूल कॉलेज का नाम टॉप पे लिख दिया। उसके बाद से सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सब्जेक्ट का नेम, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड। तो हमें यहाँ टोटल नंबर निकालना है। तो टोटल नंबर कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर निकालने के लिए एक फार्मूला आता है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं और इसको टोटल करते हैं। तो फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो ये सेलेक्ट हो गया, ये कॉलम। ठीक है, ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया। इस पर हम इक्वल टू, ठीक, इसके बाद सम फार्मूला का यूज़ करेंगे। सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के नंबर को ऐड करना है। जैसे इंग्लिश के नंबर को ऐड करना है तो इंग्लिश के नंबर पर हम क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश के नंबर सेलेक्ट हो गए। इसके बाद हमें प्लस साइन देना है। ठीक है, फिर हिंदी के नंबर को ऐड करना है तो हिंदी के नंबर पर ऐड क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हिंदी का नंबर ये सेलेक्ट हो गया और इसके बाद हमें प्लस साइन देना है। ठीक है, इसके बाद मैथ्स के नंबर को ऐड करना है तो मैथ के नंबर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें प्लस साइन देना है। फिर साइंस के नंबर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐड का सिंबल देना है। ठीक, और लास्ट में एसएसटी के नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर भी सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हमें प्लस साइन नहीं देना है। इसके बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार है। ठीक है, अब मैं जैसे एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया। देखो, सोहन कुमार का टोटल नंबर कितना है? 249, 249। ठीक है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि मोहन कुमार, रोहन, बाकी और भी स्टूडेंट के नंबर हम ऐड करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या इसके लिए भी फिर से फार्मूला लिखना होगा? नहीं, क्योंकि फार्मूला आपने एक बार लगा दिया तो फिर दोबारा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। और बाकी सारे स्टूडेंट को ऐड बाकी सारे स्टूडेंट के नंबर को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना। ये बॉक्स के नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, वहाँ हम अपने कर्सर को लेकर जाएंगे। कि जैसे ये प्लस साइन बन जाए, तो हमें क्या करना है? लेफ़्ट क्लिक करना है और पकड़ के स्क्रॉल कर देना नीचे की तरफ। जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नंबर आ जाएंगे ऐड होके। अब आप देख सकते हैं कि यार 10 के 10 स्टूडेंट के नंबर ऑटोमेटिक आ गए। मैंने कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, मैंने केवल एक जगह फार्मूला यूज़ किया, बाकी सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर नंबर आ गए। ऐसे ही अगर आप चाहें तो 100 स्टूडेंट के नंबर को ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिक। 200, 500, 1000, ना जितने भी स्टूडेंट के नंबर होंगे सबके ऐड नंबर ऐसे ही होते हैं। एक बार फॉर्मूला आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद से आप ऑटोमेटिक ड्रैग करिए, ऑटोमेटिक नंबर आ जाएंगे। ठीक, ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? हाँ, अब दूसरा क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकाले? परसेंटेज के भी फार्मूले होते हैं। ठीक है, परसेंटेज के भी फार्मूले होते हैं। ठीक, तो वो लगाना है। परसेंटेज फार्मूला लगाना है। सबसे पहले इक्वल टू, इसके बाद टोटल नंबर। ठीक, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5। तो इंग्लिश के 100, मैथ हिंदी के 100, मैथ्स के 100, साइंस के 100, एसएसटी के 100। तो कितने होगा टोटल? 500 मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालेंगे 100। और ये मेरा फार्मूला तैयार है। अब मुझे क्या करना है? एंटर करना है। जैसे मैं एंटर करूँगा ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ गए। ठीक है,
अब इसके बाद सेम चीज़ वही करना है जो हमने टोटल नंबर में किया था, यहाँ भी करना है। एक छोटा सा कॉर्नर है, जैसे ये प्लस साइन हो जाए तो ऑटोमेटिक हम इसे पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके इस सबके परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक है, ये है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से परसेंटेज और टोटल नंबर को निकाल सकते हैं। चलिए, अब आ जाता है ग्रेड। तो ग्रेड निकालने के भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ग्रेड निकालने के भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले इक्वल टू, इसमें ग्रेड में कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे इफ कंडीशन, यदि ये हो तो ये ना हो। मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, एक होता है ग्रेटर देन, ठीक है, एक होता है लेस देन। ठीक, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। ठीक है, एक ग्रेटर देन 70, एक ग्रेटर देन 60, एक लेस देन 40। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये ग्रेटर देन 70 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 70 के ऊपर, 70 को ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, हमने मान लो कि मैंने ग्रेटर देन 70 मैंने यूज़ किया, इसका ये मतलब है कि 70 के ऊपर मतलब 71, 72, 73, मतलब 71 से ये काउंट करेगा। मतलब 71 के 70 को ऐड 70 को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, 71 से काउंट करेगा, 70 के ऊपर ये काउंट करेगा। और ग्रेटर देन 60 मतलब 61 से काउंट करेगा, 60 को काउंट नहीं करेगा। लेकिन यहीं पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 70 मैंने ये लिखा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 70, इसका मतलब ये हुआ कि ये 70 हो या 70 के ऊपर हो, मतलब यहाँ 70 को काउंट करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने 70 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 को भी काउंट करेगा। मतलब 70, 71, 72, 73, 74 यहाँ ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह से हम लेस देन में देखते हैं, लेस देन इक्वल टू 50, मतलब क्या 50 या 50 हो या 50 के नीचे हो। ठीक है, 50 को ये काउंट करेगा। ठीक है, ये कुछ कंडीशन था जो आपको समझना जरूरी था, तो मैंने आपको समझा दिया। चलिए, क्योंकि इसका यूज होने वाला है इस फॉर्मूले में, इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू, तो से इफ कंडीशन, इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और परसेंटेज की कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, I3 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 to 70। ठीक, ये इक्वल टू इफ, अब परसेंटेज के कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 70 और डबल इन्वर्टेड कॉमा ए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 70 हो या 70 का ऊपर हो, 70 हो या 71 हो, 72 हो, 70 के ऊपर हो, 70 हो या 70 के ऊपर हो, तो उसे क्या ग्रेड मिलेगा? ए ग्रेड मिलेगा। ठीक है, ग्रेड ही तो निकालना है, तो मैंने ये पहला कंडीशन मैंने ये लगा दिया। अब दूसरा कंडीशन लगाते हैं, इफ सेम चीज ब्रैकेट ओपन I3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60।
यदि किसी का 60% हो या 60 से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या ग्रेड देंगे? बी ग्रेड देंगे। क्या ग्रेड देंगे? बी ग्रेड देंगे। ठीक। अब तीसरा कंडीशन लगाते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन I3 greater than equal to यदि यदि किसी स्टूडेंट का नंबर 45 हो या 45 से ज़्यादा हो तो उसे क्या मिलेगा? सी ग्रेड मिलेगा। ठीक है। और लास्ट कंडीशन, इफ ब्रैकेट ओपन I3 greater than equal to 33 और चौथा कंडीशन क्या है? यदि किसी का परसेंटेज 33% के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो उसे क्या ग्रेड मिलेगा? डी ग्रेड मिलेगा। अब हम इसके बाद हमें क्या करना है? एंटर करना है। पर ये है फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं। पहले कंडीशन में क्या है? यदि 70 हो या 70 से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या ग्रेड देंगे? ए ग्रेड देंगे। दूसरा कंडीशन है यदि किसी का परसेंटेज 60 हो यानी 60 हो और 60 से ज़्यादा हो तो उसे हम बी ग्रेड देंगे। और किसी का परसेंटेज 45 से ज़्यादा हो या 45 हो या 45 से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या ग्रेड देंगे? सी ग्रेड देंगे। और हाँ, ये 60 से नीचे हो, मतलब यहाँ पहला कंडीशन है ना, जैसे 45 से 60 के बीच, मतलब 45 से 60 के नीचे, मतलब 59 तक, 59 या 45 परसेंटेज हो या और कहाँ तक हो? 59 तक हो, 59 तक हो तो उससे हम क्या ग्रेड देंगे? सी ग्रेड देंगे, क्योंकि 60 के नीचे है। सेम चीज़ यहाँ पर, ये 60 मतलब 69 से नीचे। ठीक। और चौथा कंडीशन है 33 हो और 33 से ज़्यादा कहाँ तक? 45 यहाँ दिया गया है, यानी 44 तक ये काउंट करेगा। कहाँ तक काउंट करेगा? 44 तक काउंट करेगा। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो देखो उसके अकॉर्डिंग हमें परसेंटेज मिल गया है। ठीक है। मैंने 33 से 45 की 45 या 45 से ज़्यादा तो उसे क्या मिले? सी ग्रेड मिले। तो देखो यहाँ सी ग्रेड है। अब सेम चीज़ इसमें भी वही करना है, कॉर्नर पे जाना है और सिंपली ये जब प्लस एंड बन जाए तो ऑटोमेटिक इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, ऑटोमेटिक सबके ग्रेड कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। ठीक है। तो बस इतना ही। चलिए ठीक है। जय हिंद।